वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 11th बायोलॉजी की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें का लास्ट चैप्टर जो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो देखते हैं इसमें कि क्या दिया हुआ है कि You have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs। ठीक है, आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच एक पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि न्यूरल सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच एक पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। तो द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, ये जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है बहुत फास्ट होता है बट ये शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, बहुत कम टाइम तक रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनवर्वेट all cells of the body and the cellular functions need to continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided। ठीक है, क्या होता है कि नर्व फाइबर्स द्वारा बॉडी की सभी सेल्स का इनरवेट नहीं होने के कारण सेलुलर फंक्शन के लिए एंड कंटिन्यूसली रेगुलेशन के लिए एक स्पेशल टाइप के कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की नीड होती है हम लोग को। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की नीड होती है। तो दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiology function in the body। ठीक है, यह जो फंक्शन है ये हार्मोन्स द्वारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्या फंक्शन जो है ये हार्मोन्स द्वारा कंप्लीट होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा कंप्लीट होता है? हार्मोन्स के द्वारा कंप्लीट होता है। तो क्या है फ्रेंड कि न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम मिलकर, ठीक है, आपकी जो न्यूरल सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजी फंक्शन को कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बॉडी की फिजियोलॉजी फंक्शन को कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की बात करेंगे। ओके, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की बात करेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती है एंड वे क्या कहलाते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें डक्ट प्रेजेंट ही नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, तो देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। इनकी जो सिक्रीशन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इनकी सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। तो द क्लासिकल definition of hormones as a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ has, ठीक है, current scientific definition as follows: hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि जब आप हार्मोन्स की क्लासिकल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग की बात करें, ठीक है, हार्मोन्स की क्लासिकल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन जो आपका है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा प्रोड्यूस ब्लड में रिलीज किए जाने वाले केमिकल हैं जो डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। बट अगर इस डिफिनेशन के करंट साइंटिफिक डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो हार्मोन्स है ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाले नॉन न्यूट्रिएंट है। ट्रेस अमाउंट्स में क्या होता है कि कम अमाउंट्स में, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट्स में प्रोड्यूस होने वाले नॉन न्यूट्रिएंट्स है जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि द न्यू डिफिनेशन कवर्स ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, क्या होता है कि इस न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीटेड हार्मोन के बाद भी कई न्यू मॉलिक्यूल्स भी इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इसके बाद भी कई न्यू मॉलिक्यूल्स भी इंड्यूस हो जाते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स possess very simple endocrine system with few hormones whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates। ठीक है, क्या होता है कि इनवर्टिब्रेट्स में कम हार्मोन्स के साथ एक सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है जबकि वर्टिब्रेट्स में कई केमिकल हार्मोन की तरह एक्ट कर उसमें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें क्या करता है? कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। तो द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड, या ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है, तो बाद में हम इसको देखेंगे। तो फ्रेंड आज का लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।